मेरे घर पे भी नहीं पता है मेरी यूट्यूब चैनल के बारे में। तुमको ऐसा लगेगा कि श्रेयस तू ना एक्चुअली मेहनत से भाग रहा है, क्योंकि काश मैं तब से अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ जो है ना, मेंटल हेल्थ इज़ एवरीथिंग। तुम मतलब अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम्हारा मन कंट्रोल में है, अगर तुम्हें एक मेंटल क्लैरिटी है कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके बाद तुम सही में रियलाइज़ कर लोगे कि शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति अंदर ही है। कोई नोटों की गड्डी में खुशियाँ नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा बहुत मैटर करता है। पूरी वीडियो में मैं पैसे के बारे में ही बात करूँगा, पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में ऐसा था कि यार जब मैं ना अपनी लाइफ के पहले पैसे कमाऊँगा, मेरे को कैसा फ़ील होगा, जब लाइफ का पहला चेक मिलेगा तो कैसा फ़ील होगा। कुछ फ़ील नहीं होता है। मैंने उतना कमा लिया, उतना से मेरा मतलब सिर्फ टारगेट है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 5 रुपये का टारगेट था तो मैंने 10 रुपये कमा लिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने वो कमा लिए, पर मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं अभी भी वही हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेंटल जो स्टेट है मेरा, वो बस पैसे को एज अ शायद बेडशीट यूज़ कर रहा है कि यार पैसा कमाऊंगा तब देखना मेरे को अच्छा फील होगा। तेरे को लगता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, देखना पैसा कमाऊंगा फिर ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। वो कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मुझे भी लगा था कि लोग मुझे और पॉजिटिव इंसान समझने लगेंगे जब मैं पैसा कमाऊंगा, जब मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट इट डजेंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। बट इसका मतलब ये नहीं है तुम पैसा कमाना छोड़ दो, तुम मेहनत करना छोड़ दो। पैसा तुम्हें क्यों कमाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ यूनिवर्सल इनसिक्योरिटीज़। जो क्या होती है? बॉडी, हाइट, वेट, जो बॉडी में आ गया, बाल। इन जनरल मैं मटेरियलिस्टिक इंसान हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत चीज़ें मैटर करती है। मेरे लिए चश्मे चश्मे कौन सी ब्रांड के हैं, माइक, एसेसरीज, शूज़, सॉक्स, शर्ट, पैंट, क्या कुछ नहीं, बहुत कुछ। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सेल्फ केयर में मानते हो तो मैं तो उसमें हूँ। मैं स्किन केयर में नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा हेयर केयर में ज़रूर हूँ। सो ये सब, मैं तो मटेरियलिस्टिक इंसान हूँ, मेरे लिए मैटर करता है। अब ऐसा हो गया है कि यू कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं हुआ है, मतलब अभी से ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ये हमेशा से ही था कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सब कुछ पैसा ही है। अगर तुम ना एक बार पैसा आने के बाद फिर भी यू कैन इन्वेस्ट इन मेंटल हेल्थ, यू कैन you can afford a great spiritual coach, a great spiritual course, एक थेरेपिस्ट। ठीक है, सो पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुमको मैं बोलूँ एक्चुअली कि तुम्हें मान लेते वेट गेन करना है, तुम, मेरी बात हो रही है इधर, ठीक है, अब तुम वेट गेन नहीं कर पा रहे हो। सो व्हाट इफ़ तुम्हारे पास सही में एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होता, तुम्हारे पास एक सही में अच्छा डॉक्टर होता, तुम्हारे पास एक जेन्युइन बढ़िया क्वालिफाइड टीम होती। व्हाट इफ़ देन, व्हाट इफ़ इट्स द गेम इज़ ओनली अबाउट व्हाट इफ़। ठीक है, व्हाट इफ़ एक अच्छी टीम होती। तुम तुमको मैं बताऊं, तुम्हारा जो बॉडी है वो जेनेटिक्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड ही नहीं करता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, बट मैंने जितना देखा है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनकी हाइट काफ़ी कम है, लेकिन उनके बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रिशन मैटर करता है। जब ग्रोइंग एज होती है ना, मतलब 9 से 15 साल वाली, एकदम तुम्हारी हाइट एकदम ज़्यादा ही बढ़ जाती है, वो वाली एज होती है ना, उसमें अगर तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत बड़ा फ़र्क आता है उससे पूरी बॉडी में। हाइट तो सिर्फ एक एग्जांपल है, पर इन जनरल भी उससे तुम्हारे फ्यूचर
जेनेटिक्स इम्प्रूव होंगे जो तुम तुम्हारे बच्चों में पास करोगे, राइट? सो ऐसा होता है। अब अनफॉर्चुनेटली तुम अगर किसी ऐसे घर में हो कि वो ग्रोइंग एज में तुम उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाए, फिर समझ रहे हो ना, तो पैसा यहाँ पे मैटर करता है। पैसा एंटरटेनमेंट में भी मैटर करता है। लाइक मनी इज़ एक्चुअली एवरीवेयर। तुम्हें, और मैं तो मटेरियलिस्टिक इंसान हूँ, मैं शायद 10वीं बार बोल रहा हूँ, तो क्लोथ्स में, क्वालिटी में, तुम खुद का कितना ख्याल रखते हो उसमें, तुम्हारे खुद के सपने, तुम्हारे खुद के एम्बिशन, तुम्हारे मटेरियलिस्टिक गोल्स के यार ऐसी बाइक चाहिए, ऐसा ये चाहिए, एक ट्रिप पे जाना है, बेयर मिनिमम हो जाता है। कुछ लोगों की लाइफ तो ये बेयर मिनिमम है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोज़ घूमने जा रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं करना। और यू विल कीप ऑन थिंकिंग कि यार मैं ना शायद, नो, मतलब तुमको ऐसा कभी थॉट आएगा कि यार मैं शायद पैसे को एज अ डिफेंस यूज़ कर रहा हूँ। तुमको ऐसा लगेगा कि श्रेयस तू ना एक्चुअली मेहनत से भाग रहा है। जो इंसान मेहनत करता है वो ज़ीरो से भी बना लेता है। मुझे पता है बना लेता है और मैं बना लूँगा, ठीक है, पर कुछ बात करनी होती है। मैं भी, मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ एक कैमरा ही है और मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज से कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि लाइक मेरे घर पे भी नहीं पता है मेरी यूट्यूब चैनल के बारे में। मैं हो सके उतना इसको सीक्रेटिव रख रहा हूँ घर वालों से। ऑब्वियसली यूट्यूब पे आने के बाद थोड़ी सीक्रेटिव होगा, बट घर वालों से। और मैं बहुत ही अवेयर हूँ कि जिस इंसान में दम होता है, जिस इंसान में दिमाग होता है, वो पत्थर से भी पानी निकाल देता है। मतलब वो कुछ भी कर देता है, उसको कुछ एक्सक्यूज़ेस की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो है वो एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, ठीक है, पर ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग कि मनी मैटर्स। और स्पेशली जब तुम एक ऐसी फैमिली में बड़े होते हो कि यू आर नॉट फाइनेंशियली वीक, बट यू यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक दैट, उसमें मेंटल हेल्थ आ जाती है। ऐसी फैमिलीज देखी है मैंने कि यार दे अर्न वेरी गुड बट दे डोंट इन्वेस्ट इन अच्छा सा कोई अच्छा ड्रेसिंग सेंस तो दूर की बात है, इन जनरल अच्छे कपड़े क्वालिटी के, ठीक है, इन जनरल उनके पास एक्चुअली पैसा है, बट दे आर लाइक इसमें क्या लगाना है। दे आर लाइक अच्छा फेस वॉश लेने से क्या होगा, दे आर लाइक अच्छे जूते लेने से क्या होगा। तो पैसा भी सब कुछ नहीं है इसमें। फिर वो मेंटल स्टेट भी आ जाता है कि अगर तुम अभी तक अपने ट्रॉमा से आगे ही नहीं बढ़े हो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो ट्रॉमा से आगे नहीं बढ़ते वो हमेशा बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद यही सोचेंगे कि यार पैसा तो है ही नहीं, उतना पैसा लाखों और 4-5 लाख होते तो खर्च करते, राइट। तो ये ऐसी बात है। और ये डिस्कशन सिर्फ इतना था कि लाइफ में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव द बैलेंस ऑफ मनी एंड मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ बहुत अंडररेटेड है, बट मैंने अपनी मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव करी है, जो मैं ही जानता हूँ। और कभी कभार मैं सोचता हूँ कि काश मैं तब से अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करता तो मैं आज बताता कि कितना मैं इम्प्रूव हूँ। मैं क्या बताता, तुम ही खुद देख लेते फर्स्ट वीडियो और अभी वाला। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तुम बहुत चीज़ों पे ओवर थिंक करना बंद कर दोगे, तुम काफ़ी और शांत हो जाओगे अगर एक बार तुम्हारा ट्रॉमा निकल जाए तो। पूरा ट्रॉमा मुझे नहीं पता है निकल सकता है कि नहीं, पर अगर थोड़ा भी हो जाए ना, सो इट विल मेक यू फील बेटर। एंड मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यार। तुम्हारी जैसी लाइफ हो गई, तुम अपने बच्चों का सोचो, तुम आने वाली जनरेशन का सोचो। तुम ठीक है, तुम वहाँ तक नहीं जा रहे हो तो तुम खुद का ही सोच लो। तुम ऐसा ही सोच लो कि यार अगर मैं मेहनत करके एक साइड इनकम बना दूँ तो
पर्सनालिटी थोड़ी बन जाएगी, है ना, थोड़ा काम करना सीख जाऊंगा, दुनियादारी थोड़ी जल्दी सीख जाऊंगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि पैसा और मेंटल हेल्थ का जो बैलेंस है वो इम्पोर्टेंट है।